हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत लिख देते हैं क्योंकि वो अक्सर चिन्ह पे ध्यान देते हैं। अगर ये खड़ी पाई के नीचे बिंदु लगा है तो वो समझ लेते हैं कि हमेशा विस्मयादिबोधक होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारे ये भेद किए गए हैं अर्थ के आधार पर। हर वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। यहाँ 3 वाक्य हैं। पहला वाक्य, अरे तुमने यह क्या किया। यहाँ पर किसी चीज के बारे में पता चलता है, अचानक से पता चलता है और दिल से अरे का भाव, आश्चर्य का, किसी चीज के बारे में जानकारी हुई और शौक लगा। अचानक से आश्चर्यचकित होकर ये हमने मुंह से निकाला कि अरे ये तुमने क्या किया, तो आश्चर्य का भाव होने के कारण यह विस्मयादिबोधक हो गया। दूसरे वाक्य में, राम इस कुर्सी को इधर रख दो। यहाँ पर राम को संबोधित करते हुए उसे आज्ञा दी गई है कि कुर्सी को इधर रख दो। तो इसमें मूल भाव क्या है? आज्ञा का है। राम को तो संबोधित किया गया, उसे काम करना है। आज्ञा है कि इस कुर्सी को इधर रख दो, अतः मूल भाव आज्ञा क्या होने के कारण यह आज्ञावाचक हुआ। तीसरा वाक्य, काश मैं उसे देख पाती। यहाँ पर इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है। जो ये बात कह रहा है उस स्पीकर या वक्ता की इच्छा है। काश से इच्छा का बोध हो रहा है कि मैं उसे देख पाती, देखने की इच्छा प्रकट हो रही है, अतः इसका मूल भाव इच्छा प्रकट होना है। यह इच्छावाचक हो गया। तीनों में ही खड़ी पाई के नीचे डॉट लगा हुआ है। एक ही सिंबल है लेकिन तीनों के प्रकार अलग अलग हैं और ये 3 प्रकार अर्थ के आधार पर हुए। अतः वाक्यों का अर्थ समझें, अर्थ समझ कर ही उसका भेद लिखें, अन्यथा जल्दीबाजी में आप लोग गलत भेद लिख जाते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। ये डिवीजन जो किया गया, ये सारा डिवीजन या भेद जो है अर्थ के आधार पर है, अतः वाक्य अर्थ आप लोग ठीक से पहचानें। ट्रिक यही है कि वाक्य के भेद चिन्ह से नहीं, भाव से पहचाना जाता है। भाव को समझेंगे तो आप वाक्य का भेद सही से पहचान पाएंगे। थैंक यू।